दोस्तों नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों 5 अगस्त 2019 जो तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। 2 साल पहले इस तारीख को क्या हुआ था हम सब जानते ही हैं। उसी को लेकर फिर से एक बार पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान गवर्नमेंट को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज दूसरा साल हो गया, यानी 2 साल मुकम्मल हो गए। तीसरा साल शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जो किया था और जो कश्मीरियों का खुसूसी स्टेटस छीना था, एक बदतरीन कर्फ्यू लगाया था, हालात अब तक नॉर्मल नहीं हो रहा। कश्मीरी लगातार एहतजाज कर रहे हैं, आलमी ज़मीर को झंझोड़ा जा रहा है। और वैसे इन 2 सालों में जो कवरेज हुई है आलमी सतह के ऊपर कश्मीर के मामलात पे, वो खासी ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पाकिस्तान को काम करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो वो कम है। इन 2 सालों में भी कश्मीर के मामले के ऊपर आलमी सतह पे एक ऐसा तासुर या कुछ इस किस्म का बड़ा हम नहीं कर पाए जिसके बाद कश्मीर का मामला किसी सिमत जा रहा होता। बल्कि ऐसा लगता है कि हर आने वाले दिन में हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, किसी एक वाक़े के ऊपर हम फ्लेयर अप होते हैं और फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ कहने के बावजूद भी कश्मीर के मसले के ऊपर आलमी सतह के ऊपर जिस किस्म के आर्टिकल्स लिखे गए, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, वो इससे पहले माजी में नहीं हुई। तो ये कुछ इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। आज हम 1 साल यानी 2 साल गुजरने के बाद इस दिन के ऊपर एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये 2 साल कैसे गुजरे इनके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन इन 2 सालों में क्या हुआ, आप उसको कैसे मुख्तसर वक्त में चंद जुमलों में एनालाइज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मुझे शुरू करने दीजिए। प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर थी उनका जुमला था कि कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा जब तक हम कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दिलवाएंगे। ये जुमला मुझे लेने दीजिए और उससे शुरू करने दीजिए कि प्रेसिडेंट साहब को उसके बाद काम स्टार्ट होता है पाकिस्तान का और प्रेसिडेंट साहब का और गवर्नमेंट का। वो ये है कि अब उनको आज़ादी दिलवानी है तो किस तरीके से दिलवानी है। हमने रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करके देख लिया, आज़ादी नहीं मिल रही। हमने बाकी ममालिक में कैपिटल्स में जो लोगों को भेजा उन पे बातें कराई, कश्मीरियों के मुजाहरे करवाए कि ये उन्होंने खुद अपनी आज़ादी के लिए खून बहाया, कश्मीरियों ने, आज़ादी नहीं मिल पाई, अभी तक नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती और सियासी और इखलाकी जितनी भी सपोर्ट थी वो प्रोवाइड की, उससे नहीं मिली। 4 जंगें हो गई, उसके बाद भी नहीं मिली। और उसके बाद हमने ये भी कहा कि अब हम न्यूक्लियर पावर बन गए दोनों मुल्क, तो अब हमारे पास उस किस्म की जंग की गुंजाइश नहीं रह गई जो कि हम 4-5 जंगें करने के बाद महसूस करते थे कि शायद हमें इससे कुछ हमारे मसाइल हल होंगे। तो प्रेसिडेंट साहब के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि अब क्या किया जाए कि पाकिस्तान के बच्चे के लिए जो कि पाकिस्तान का बच्चा करे ताकि कश्मीरी को आज़ादी मिले, कश्मीरियों को। इससे ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरी जो चीज़ है, आपने कहा कि क्या हुआ इन 2 सालों में, ये हुआ कि मोदी ने पत्ता अपना खेला और उसने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। आप उसको पेट कंपली कह लीजिए, आप उसको अपना पत्ता कह लीजिए। और उसने कहा कि अच्छा कुछ जवाब में है तो ले आओ। अच्छा, हमने जवाब में ये कहा, हमने कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे जब तक ये वापस नहीं हो जाते। कंफ्यूज हुए पहले शुरू में कि ये हुआ क्या, ऐसा तो लिखा नहीं था किताब में, लेकिन उसने तो किताब के हट के एक कदम उठा दिया। अच्छा, अनकन्वेंशनल कदम उठा दिया। आप उसको अगर हिंदुस्तानी तौर पे देखें तो एक बोल्ड कदम उठा दिया। अच्छा, गो के उससे हमारी यूएनएससी की रेजोल्यूशंस हों या कश्मीरियों का जो जज्बा है उस पर फर्क नहीं पड़ता। यूएनएससी रेजोल्यूशन के अंदर किसी के अंदर भी आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 370 वैसे ही शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तय हुआ था। ये हुर्रियत वालों को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ना पहले दिन से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ वहाँ की जो सियासी जमातें हैं सिर्फ उनके लिए किया। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी 35A, जो कि जिसने डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का मसला किया। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन 2 सालों में हुई हैं। पाकिस्तान के पास आज 2 साल के बाद ये वक्त है कि हमने एक छोटी सी स्कर्मिश भी की, हमने उनको ये भी बताया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यार अब पाकिस्तानियों को सोचना है कि हमारे पास क्या वही नारे होंगे जो पुराने आज तक 70 साल में लगा रहे हैं, हम वही उसी स्क्रिप्ट पे काम करेंगे जो अभी तक चल रहा था, या ये कि हमने कुछ तब्दील करना है
कि मोदी साहब ने एक पत्ता खेला है, हमारे पास कौन सा पत्ता है जो हम खेल सकते हैं जिससे कुछ उनकी मदद हो जाए। और दूसरी फाइनल बात, हमें ये फैसला करना है कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसका पाकिस्तान ने वादा किया, या पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तानी जिसके लिए 70-72 साल लड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका भी आप थोड़ा सा एक रेट्रोस्पेक्ट में या इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हम इन चीजों की बुनियाद पे कौन सा रास्ता इख्तियार करें जो कि कश्मीरियों के लिए भी बेहतर हो, पाकिस्तानियों के लिए भी बेहतर हो और खित्ते के लिए भी बेहतर हो और हिंदुस्तान का जवाब दिया जा सके। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसकी बुनियाद, जिसको मुझे शक पड़ता है कि हमारे यहाँ अभी इस तरह की सीरियस बहस नहीं हो रही है। आपने एक सवाल छोड़ा, कौन सा पत्ता, ये मैं वापस आऊंगा आपके पास दोबारा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या पत्ता है। लेकिन फिलहाल मैं मदरबाज साहब के पास सेम क्वेश्चन। मदरबाज साहब, सर 2 साल और 2 साल की कारकर्दगी, यानी इसमें आपका तज्जिया क्या कहता है कि 2 साल में क्या हुआ? गलती हमसे, देखिए गलतियां तो हमसे बेशुमार हुई हैं। अगर गलतियां नहीं होती, यानी इंडिजिनस मूवमेंट को किस तरीके से हमने टैकल किया वहां की, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। पोस्ट 89 हमारी जो पॉलिसी रही उसमें बड़े फ्लॉज रहे उसके अंदर। उसमें हमने JKLF को जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ख़राब स्ट्रैटेजी थी हमारी। यानी यहाँ आप सोचें, पाकिस्तान के अंदर अमानुल्लाह या मकबूल भट्ट कोई पॉपुलर वो लोग नहीं थे, उनको हमारे यहाँ उस तरह ओन नहीं किया जाता था। मुझे और फिर मीडिया में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे आज भी याद है यासीन मलिक ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि मैं जब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और इंडियन न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं नजर आता जब कश्मीर की रिपोर्ट स्टोरीज के बारे में खबरें हों। तो ये मेरा ख्याल है हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल में जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। अब हमारे लिए जो भी, चाहे वो हम उसे अपने लिए 9/11 समझें या कुछ भी समझें, इन 2 सालों में हमने वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाई दुनिया से, ये इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज, जो हमें तवक्को थी। उसमें हमारे किस तरीके से हमारे फेलियर्स हैं, इसका जायजा लेने की जरूरत है और एक नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। पत्ता क्या खेलना है, आपके दिमाग में कुछ तो होगा सर, क्या पत्ता हो सकता है, वो कौन सा कार्ड है जो पाकिस्तान यूज कर सकता है? अब मैं बिल्कुल आपको 3-4 उसके स्टेप्स बताता हूं, लेकिन पहली बात आपको ये बता दूं कि अभी मैं टीवी देख रहा था, उमर अब्दुल्ला साहब का इंटरव्यू चल रहा था एक इंडियन चैनल के ऊपर। उनसे जब सवाल जवाब हो रहे थे आज के दिन में या इस 5 अगस्त के मामले में जो 2 साल पहले हुआ, तो उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताइए कि कश्मीर में जब से आपने ये काम किया कौन सी इंप्रूवमेंट हुई, यानी क्या हमारी नौकरियां बढ़ गई, क्या हमारे होटल्स बन गए, सड़कें बन गई, कुछ यहाँ पे और हमारे लिए बेहतरी का सामान हो गया। तो अब उमर अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और एक मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं वहां पे, उनकी सोच जरा अंदाजा लगा लीजिए। वो आज़ादी नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं होटल कितने बने, वहां पे जॉब्स कितनी क्रिएट हुई। उनकी शुरू से यही सोच है, यही सोच है। महबूबा मुफ्ती यही सोच है। अच्छा, अब इनका मुकाबला है उन लोगों के साथ जो कि जेलों में बैठे हैं, अली गिलानी हो गए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग हो गए, सबके सब। तो इसलिए कश्मीर के अंदर जो एक जज्बा आज़ादी है, वो जिनकी एक मिरास है, वो और लोग हैं। सबसे पहले ये फर्क करना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। अच्छा, उन लोगों की मिरास के लिए, उन लोगों के काम के लिए, उन लोगों की मदद के लिए पाकिस्तान को जो करना चाहिए था, पहला सवाल क्या पाकिस्तान कर रहा है? नंबर 2, हो सकता है 75 साल के बाद हम ये फैसला कर रहे हो कि यार हमने तो पाकिस्तान में काफी कुछ खो दिया, इतना कुछ और हम कर सकते थे अगर कश्मीर से थोड़ा सा जरा कुछ मामला हल्का फुल्का तय कर लेते कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम रखो, जो हमारे पास है हम रखो, बस इस पे रुक के बस मामला तय करते हैं और कोई आसानी पैदा कर लेंगे, रास्ता ढूंढ लेंगे, शायद हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंच जाता। याद रखिएगा, आज नहीं लेकिन 20 साल बाद, 15 साल बाद, 30 साल बाद हो सकता है, अल्लाह करे कि इतना इंतजार ना करना पड़े, कोई पाकिस्तान में बैठ के ये फैसला जरूर करेगा अमेरिका की तरह कि अब अफगानिस्तान की जंग इस काबिल नहीं है कि लड़ी जाए और अब यहां से निकलने को भागो, बिकॉज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। सम टाइम इन द फ्यूचर समबडी विल डू दिस। तीसरा, मिसाल के तौर पे हमारे जज्बे को, हमारी सोच को, हम तमाम लोगों को जिसका इजहार किया गया, ये काबिल कबूल नहीं है। तो याद रखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फिर वो कॉल जिसमें उसने कहा मैं 1000 साल पाकिस्तान लड़ेगा जब तक कि कश्मीर हमारी पास आ नहीं जाता। सो यू बी रेडी फॉर दैट।
विच मीन्स कि जब भी आप इस किस्म का फैसला करते हैं उसकी एक कीमत अदा करनी होती है। तो एज अ कौम, बहैसियत कौम, उसका आपको उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर इसका मतलब ये होगा, अच्छा फिर किस किस्म की कीमत होगी, उसका क्या हम हल निकालेंगे। सर वो दो तो तीन कोई भी चीजें हो अंदाजा सकती नहीं है कर ना। सकता। एक आपकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है, आपकी मिनिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है, आपके अंदर कोई दरमियानी वाया मीडिया हो सकता है कि चलो इसको छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, इसको मिला के कश्मीरियों के लिए आसानी करनी है, या पाकिस्तानियों ने कश्मीर को, टेरिटरी को हाथ में पकड़ना है। तो आपको टेरिटरी और कश्मीरियों के सुकून के में से एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।